अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक हो गया जी, आवाज़ आ रही है आपको? उम्मीद खैरियत से होंगे। ठीक हो गया जी, आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि ZTBL OG3 के इंटरव्यू स्टार्ट हैं। आज दूसरा दिन भी गुजर चुका है। 3 सितंबर वाले कैंडिडेट जो हैं उनके भी जो हैं वो इंटरव्यू हो चुके हैं। तो आज मैंने कुछ ख़ास डाटा ग्रुप में सेंड नहीं किया, ना मेल में ना फीमेल में, मैसेजेस पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों से वो क्वेश्चन करूंगा और इस तरह जो है वो डिस्कस हो जाएंगे थोड़े से। तो कुछ लोगों ने मैसेज किए भी हैं, जिस तरह अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था। तकरीबन उस कैंडिडेट से 7-8 क्वेश्चन उन्होंने किए हैं कि अपना फूड साइंस का था कि अपना नाम बताएं, अपनी डिग्री बताएं, फैमिली बैकग्राउंड, ये चीज़ें। मतलब कि मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो लाहौर वाला पैनल है वो बिल्कुल ही जनरल डिस्कशन कर रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हैं चाहे जिस डिग्री से भी हैं, उनके 2 से 3 ही क्वेश्चन हैं कि आप इस बैंक में क्यों आना चाहते हैं, इस बैंक में क्यों आना चाहते हैं, और जो है वो ये जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, अपनी पुरानी वाली जॉब छोड़ के आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन मुल्तान में जिस तरह मैंने जो है वो आप लोगों से एक वॉइस शेयर की थी, उस कैंडिडेट से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन उन्होंने किए थे। कल उसका मुल्तान में इंटरव्यू हुआ था। सेम आज भी कोई 2-4 फीमेल्स के मुल्तान हुए हैं। उसके बाद डेरा गाजी खान में भी उनसे आज बड़े टेक्निकल से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं जो है वो बारी बारी वो क्वेश्चन आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ। आज कुछ सेशन लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश है कि आधे पौने घंटे का सेशन रखें। इधर मौसम काफ़ी ख़राब है आज। अच्छा जी। अब फीमेल थी वो ज़ुआलॉजी की। उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया, अपनी डिग्री को रिलेट करें, क्वेश्चन जो अक्सर वो करते हैं। तो अब चूंकि ज़ुआलॉजी, मैंने तकरीबन जिनकी भी ज़ुआलॉजी की डिग्री है, मैंने कहा था कि आपकी डिग्री जो है वो डायरेक्ट जो है वो इस जॉब से और एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों से एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की थी शेयर, कि इसमें 2 चीज़ें हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है और लाइव स्टॉक है। तो ज़ुआलॉजी लाइव स्टॉक है, जिस पे अच्छी खासी अमाउंट में फाइनेंस किया जाता है। ZTBL उस पर फाइनेंस करता है। तो इसमें फ़िश फार्मिंग है, इसमें पोल्ट्री है, इसमें लाइव स्टॉक है, ये सारी चीज़ें ज़ुआलॉजी के अंडर आती हैं। उन्होंने कहा कि ज़ुआलॉजी जो है वो इसको रिलेट करें। फिर उन्होंने इस तरह रिलेट किया, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लाइव स्टॉक जो हमारा लोन है, इसकी रिकवरी कैसे की जाती है। मतलब कि उनका पूछने का सेंस ये था कि जिस तरह हम एग्रीकल्चर पे फिनांस करते हैं, तो इसकी तो 6 मंथ बाद या एनुअल क्रॉप होती है, तो फार्मर के पास पैसे आ जाते हैं जब वो अपनी क्रॉप सेल करता है। तो लाइव स्टॉक में आपके पास मतलब क्या होता है ऐसा पैटर्न कि आप रिकवरी कर सकें? क्या उनको जानवर बेचने पड़ते हैं या किस तरह का होता है शेड्यूल? अच्छा जी। अब ये बड़ा उनका टेक्निकल क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक जो बिजनेस है उसकी रिकवरी कैसे की जाती है या उसका मार्कअप कैसे लिया जाता है। अच्छा जी, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। मैंने कहा कि आज एक फीमेल का इंटरव्यू था ज़ुआलॉजी का। उनसे उन्होंने पहला क्वेश्चन किया कि ज़ुआलॉजी जो है उसको इस जॉब से रिलेट करें। तो अब ज़ुआलॉजी जो है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से भी रिलेट है करती है, और इस जॉब से भी रिलेट करती है। कैसे? ज़ुआलॉजी में 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ZTBL फाइनेंसिंग करता है। फ़िश फार्मिंग, पोल्ट्री, और उसके बाद लाइव स्टॉक। ये सारी चीज़ें ज़ुआलॉजी के अंडर आती हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें उसने रिलेट की कि सर इन इन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि इसका बिज़नेस जो है वो किस तरह इन्हांस किया जा सकता है। तो ZTBL इस पे फाइनेंस कर रहा है, और हमारी एग्रीकल्चर का 50% शेयर भी इसी में से ही जाता है, लाइव स्टॉक में से। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि लाइव स्टॉक लोन है, बैंक ऑफर करता है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसकी रिकवरी कैसे पॉसिबल है?
उन्होंने इस सेंस में क्वेश्चन किया कि जिस तरह आप एग्रीकल्चर क्रॉप पे लोन देते हैं तो 6 मंथ बाद या साल बाद फार्मर वो क्रॉप अपनी सेल कर देता है। जिस तरह गंदम है तो जब व्हीट हार्वेस्ट की जाती है या कॉटन है जब हार्वेस्ट की जाती है वो मार्केट में सेल करता है, उसके पास पैसे आते हैं, वो आपको दे देता है, रिकवरी हो जाती है। लाइव स्टॉक में आप जो है वो रिकवरी कैसे देते हैं? अच्छा जी, लाइव स्टॉक में उन्होंने कहा आप रिकवरी कैसे देते हैं। अब इसमें देखें, मैंने आपको बताया था कि लाइव स्टॉक का लोन के लिए मैंने बताया था कि बैंक का ये शर्त है कि 15 से 20-25 जानवर ऐसे हों जो दूध देते हों। ऐसे जानवर जो हैं वो दूध देते हैं और उसका अपनी डेयरी फार्म हो, उस पर बैंक लाइव स्टॉक का लोन करता है। तो इसका उन्होंने जब मेरे साथ आंसर शेयर किया तो उन्होंने भी अच्छा आंसर दिया था, यही था जो मैं बताने लगा। उन्होंने कहा कि जो मिल्क प्रोडक्शन है, अब 20 से 25 जानवर अगर आपके पास हैं तो आपके दिन की अच्छी खासी मिल्क प्रोडक्शन है, आप उसमें से अपनी सेविंग कर सकते हैं रिकवरी के लिए। और लाइव स्टॉक का मैंने बताया था कि मार्कअप क्वार्टरली लिया जाता है, मतलब कि 4 मंथ बाद। बाकी क्रॉप्स जो हैं उनका 6 मंथ बाद या एनुअली लिया जाता है। इसका उन्होंने कहा कि 6 मंथ बाद, 4 मंथ बाद लिया जाता है क्वार्टरली। तो अगर आपके पास ये सिनेरियो है, मिल्क प्रोडक्शन जो हो रही है उससे सेविंग करके जो है वो आप इसकी रिकवरी दे सकते हैं, ये इजी वे है। दूसरी चीज़, जिस तरह जानवर सेल भी किए जाते हैं, तो जिस तरह आप फार्मर है वो जो फार्मर प्रॉपर लाइव स्टॉक का बिजनेस करते हैं और डेयरी फार्मिंग के अलावा वो इसमें से जो है वो कुछ जानवर सेल करते हैं, नए लेते हैं, सेल करते हैं, नए लेते हैं, ये भी बिजनेस है उनका। कोई कमीशन रख के, तो जब कोई फार्मर मार्जिन रख के अपना जानवर सेल करता है और मार्जिन रख के नया लेता है तो वो 4 पैसे उसमें से बचाता है, तो वही जो है वो अपनी वो रिकवरी के लिए सेव करेगा। तो इस तरह इसमें मार्जिन है। बाकी दूसरा ज़रिया जो मेन ज़रिया वो मिल्क प्रोडक्शन है। ये उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, यही आंसर इसका सूटेबल था। ये ज़ुआलॉजी का जो है वो आज इंटरव्यू में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद है कि जिसकी ज़ुआलॉजी की डिग्री है या वैसे ही वो पूछ सकते हैं लाइव स्टॉक की। बिल्कुल एनिमल हस्बेंड्री यही है ना, लाइव स्टॉक ही है। सारी एनिमल हस्बेंड्री तो डायरेक्ट लाइव स्टॉक है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बिजनेस है। 4 मंथ, ये 3 मंथ, 3 मंथ है, सॉरी क्वार्टरली शायद चौथे हिस्से को कहते हैं, 3 मंथ है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, मतलब कि साल में 4 दफ़ा इसकी इसका मार्कअप दिया जाता है। ये इसलिए है कि इसमें बैंक थोड़ा सा सेंसिटिव होता है कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी आती है, या जिस तरह हमारे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पता है जो सूरत हाल 2022 में बनी, इसलिए बैंक मार्कअप ले लेता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें फिर ये है कि इसका भी जो गारंटी है बैंक पासबुक ही लेता है। लाइव स्टॉक लोन करने के लिए जो गारंटी है बैंक 3-4 एकड़ की पासबुक लेता है। अच्छा जी, अब एक आज मुझे मैसेज आया था एक बच्चे का, वो कह रहा था सर कि मुझे इस चीज़ का आंसर बताएं कि एक बंदे के पास 2 एकड़ है लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल है, और एक बंदे के पास 10 एकड़ है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो हम किसको लोन देंगे? अब बैंक ये नहीं देखता कि कौन सा बंदा करंट फाइनेंशियली स्टेबल है। अब देखें, 2 एकड़ वाला बंदा अगर उसका और भी बिजनेस है ठीक है, लेकिन बैंक 2 एकड़ पे फाइनेंस नहीं करता। रेयर केस में आपको टारगेट नहीं मिल रहे, आप फाइनेंस कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 2 एकड़ वाला बंदा फाइनेंशियली स्टेबल है, 10 एकड़ वाला बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे लोन लोन देने के लिए? अच्छा जी, अब इसका आंसर जो है वो आपको साफ ज़ाहिर है 10 एकड़ वाले को ही प्रेफर करने चाहिए मेरी नज़र में। क्यों? साफ ज़ाहिर है जिसने 10 एकड़ पे कोई ना कोई फसल लगाई है, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि उसके 10 के 10 एकड़ ही किसी वजह से ना हो। तो क्या 10 एकड़ से वो 6 मंथ बाद इतनी भी नहीं रिकवरी दे सकता कि वो आपके जो है वो रिकवरी? लेकिन जो दूसरा बंदा है 2 एकड़ वाला, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है, कल को उसका वो बिजनेस जो है वो जो जिस बिजनेस की बिहाफ पे आप उसको लोन देना चाह रहे हैं उसमें कोई इशू आ जाते हैं, तो फिर जो है वो उसका तो सोर्स दूसरा एग्रीकल्चर है, उसमें जो है वो उसका 2 एकड़ है, तो फिर वो कैसे आपकी रिकवरी देगा? तो इसका जवाब जो है वो आपने फाइनेंशियली स्टेबल फार्मर करंट सिचुएशन की बेस पे नहीं देखना कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, 2 एकड़ वाले को लोन देंगे, नहीं।
आपने मैंने कहा था कि जितनी बड़ी पासबुक होती है ना, मतलब कि 10 एकड़ है, अगर वो 10 एकड़ की पासबुक आपको दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी गारंटी मजबूत है। कल को वो फार्मर कहीं भाग नहीं सकता, उसके 10 एकड़ अब आपके हाथ में है। ठीक हो गया ये चीज़। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने इस फीमेल से क्वेश्चन किया कि आपके जो एमएनए का नाम क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का एमएनए जो है, या आपके हल्के का एमएनए का नाम क्या है। अब मैंने शायद आज ग्रुप में मैसेज किया था कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का एमएनए एमपीए और ये जो डीसीओ हैं, ये इनका भी, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं डी, इनका भी पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने कल भी एक वॉइस मैसेज किया था, मुल्तान में, मुल्तान वाले ये क्वेश्चन कर रहे हैं फ़िलहाल, लाहौर वाले नहीं ये क्वेश्चन कर रहे। मुल्तान वालों ने कल भी एक क्वेश्चन एक लड़के से किया था कि ZTBL के प्रेसिडेंट का नाम बताएं और आपके डिस्ट्रिक्ट का डीसी कौन है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के नाम से ये होते हैं। अब जो है वो इसको असिस्टेंट असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, और अब ये, पहले इसको डीसीओ कहा जाता था, अब इसको डीसी कहते हैं। तो उन्होंने कहा था आपके करंट डीसी कौन है, या एसी कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इस तरह जो है वो डायरेक्टर कमिश्नर, ये इस तरह के नाम है ये, लेकिन ये खैर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद इस फीमेल से सेम उन्होंने रिकवरी का पूछा, रिकवरी किस तरह पॉसिबल है, उन्होंने बता दिया इस तरह रिकवरी पॉसिबल है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन किया कि ज़ुआलॉजी का बैंकिंग के आपने बैंक से तो इसको रिलेट कर दिया, लेकिन आपकी फील्ड का स्कोप क्या है, जनरल स्कोप क्या है आपकी फील्ड का। जब आपने ज़ुआलॉजी चूज़ की होगी तब आपको ये तो नहीं पता था कि आप 2024 में बैंक में अप्लाई करेंगी। उस वक्त इसका क्या स्कोप आपने देख के इसको चूज़ किया था। मतलब वो देखना चाहते थे कि इस बंदे ने अगर ज़ुआलॉजी किया किस बेस पे इसने सेलेक्ट की थी। अब उन्होंने फिर इसका यही आंसर दिया कि सर ज़ुआलॉजी में 3 से 4 बिजनेस आते हैं। फिश फार्मिंग है, लाइव स्टॉक है, उसके बाद जो है ये वाइल्ड लाइफ का जितना भी डिपार्टमेंट है ये भी ज़ुआलॉजी के अंडर आता है। तो अक्सर ज़ुआलॉजिस्ट की इसमें भी जॉब हो जाती है। उसने इस तरह ये 3 4 बिजनेस बता दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा स्कोप है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिहाज से ज़ुआलॉजी एक बेस्ट डिग्री है। एजुकेशन में तो इसका स्कोप है ही, अदर देन इसका जो है वो फिश फार्मिंग अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, लाइव स्टॉक अपना बिजनेस है। उसके बाद जो है वो फिश फार्मिंग है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जो है, इसमें भी ज़ुआलॉजिस्ट जो हैं वो अक्सर चले जाते हैं। हमारे जिस तरह लाइव वाइल्ड लाइफ पार्क जितने भी हैं, ये महकमे जो है वो इसके अंडर आते हैं वाइल्ड लाइफ वालों के, इसमें भी अक्सर जो है वो ज़ुआलॉजिस्ट चले जाते हैं। इस तरह उन्होंने अच्छा स्कोप इसका बताया। मतलब मेरे देखने में, मैं बारी बारी डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें, आप जो है वो वेट करें। ठीक हो गया। तो ये जो है इसने ये आंसर बता दिए, इसका इंटरव्यू अच्छा हो गया। अच्छा, अब एक और लड़का था, उससे उन्होंने क्वेश्चन किए, वो मैथ का था, मुल्तान में आज उसका इंटरव्यू था। सेम वही क्वेश्चन, अपनी डिग्री को इससे रिलेट करें। कल मैंने आपको थोड़ा सा मैंने बताया था कि आप जब इंट्रोडक्शन बताएं तो उसी इंट्रोडक्शन में ही अपनी स्किल्स बता दें, अपनी डिग्री का स्कोप बता दें, अपनी डिग्री को बैंक से रिलेट कर दें, ताकि वो आपसे ये क्वेश्चन करें ना कि आपकी डिग्री का बैंक को क्या फ़ायदा है। अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लेके आ जाएं कि मैंने इसलिए मैथ पढ़ी है कि इसमें ऐसी ये चीज़ें हैं कि इस बेस पर मैं बैंक पे अप्लाई कर सकता हूँ, और शायद इसी वजह से मेरा टेस्ट पास हुआ है कि मुझ में ये स्किल थी, और इंशाल्लाह इसी बेस पे मेरा इंटरव्यू भी पास हो जाएगा। अपनी डिग्री में, अपने इंटरव्यू में ये चीज़ें ले आएँ। खैर उसने जो मैथ का बता दिया, फिर उन्होंने बताया कि आपके पास क्या ऐसी स्किल है, या आपके पास जो है वो क्या ऐसी, इस डिग्री तो है, इसके अलावा क्या स्किल्स हैं कि आपको हम हायर करें। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं एग्रीकल्चरिस्ट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, विलेज एरिया में रहता हूँ, मेरे फादर भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो मुझे चीज़ें समझ आती हैं, तो मैं फार्मर के मसाइल अच्छे से जानता हूँ। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया फार्मर के मसाइल क्या हैं, डिग्री का पूछा, रिलेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई एक्स्ट्रा स्किल बताएं जो आपकी, जो स्किल मैथ के हवाले से या जो भी है बैंक में काम आ सके हमारे। तो फिर उसने वो अपनी एक्सपर्टीज़ बताई कैलकुलेशन के हवाले से, का कैलकुलेट किया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट, ये चीज़ें ठीक उसने बताया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने, ये मैं मुल्तान में आज इंटरव्यू हुआ था वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि मैथ का स्कोप बताएं। उन्होंने फिर बता दिया जो भी इसका है स्कोप।
अच्छा, उन्होंने एक उससे क्वेश्चन किया कि ZTBL को कितनी बार जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, मैंने आपको बताया जी 5 बार जो है वो अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने उससे कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर का नाम बता दें। तो कोई बता सकता है क्या नाम है स्टेट बैंक के गवर्नर का? जमील अहमद, बिल्कुल ये चीज़ है। ये फ़ौरन जो है वो, अब देखें, एक चीज़ है डिस्कशन। देखें, मैंने एक चीज़ बड़ी डिफरेंट जो महसूस की है। अभी जो है वो फीमेल एक बता रही थी, उनका अभी लाहौर में इंट्रो हुआ था। वो कह रही थी कि आज भी वही पैटर्न है जो कल पैटर्न था। गए हैं, उन्होंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, इंट्रोडक्शन करवाया। उन्होंने कहा कोई अपना, फिर आप डिग्री को रिलेट करें इससे, तभी कैसे करेंगे। उसके बाद जो है वो, आप जो है वो इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, अपनी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, फिर ये चीज़ें। ठीक है, अब जब ये चीज़ें कोई बंदा बता के इंटरव्यू रूम से बाहर आता है ना, वो मुतमईन नहीं होता। उसके ज़हन में ये क्वेश्चन चलते रहेंगे कि मैं इसको मज़ीद बेटर कर सकता था, मैं इसको मज़ीद बेटर कर सकता था। उसने मार्किंग कर ली होगी अपने हिसाब से, लेकिन एक बंदे से जब उन्होंने 3-4 क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिए, ZTBL का प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, आप आज एक बंदा बता रहा था कि उससे एक क्वेश्चन किया उन्होंने कि तिल नहीं होती सेम क्रॉप, उसका मार्केट में रेट क्या है। वो कहते हैं मैंने उसका रेट बताया, फिर उन्होंने फ़ौरन गूगल करके कंफर्म भी किया भी क्या इसका रेट यही है। मतलब भी इस तरह का भी वो उन्होंने पैटर्न रखा हुआ है। जहाँ पर फिजिकली अब बंदे जो अवेलेबल होते हैं ना, 2 से 3, मतलब जिस तरह शायद लाहौर में फिजिकली बंदा एक अवेलेबल है, लेकिन मुल्तान वाली साइड पे फिजिकली 2 से 3 बंदे अवेलेबल हैं। वो फ़ौरन क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं कि ये जो बंदा बता रहा है सही बता रहा है। अब इसका क्या मकसद है क्रॉस वेरीफाई करने का, ये मैंने कल भी बताया था कि ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं ना, इसमें इंटरव्यू पैनल ने आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना। उन्होंने जिस तरह टेस्ट वाले ने टेस्ट की मार्किंग कर दी है, इंटरव्यू वाले ने इंटरव्यू की मार्किंग कर देनी है। उन्होंने अपनी शीट फर्दर आगे हेड ऑफिस भेज देनी है। ये फिर मेरिट बनेगा, आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन। आप लोगों से वो फैमिली बैकग्राउंड क्यों पूछते हैं, क्यों पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली कितना स्टेबल हैं, आपको फाइनेंशियल मार्केट की महंगाई के हवाले से क्या क्या इशू हैं। अब ये चीज़ वो इसलिए देखते हैं, उनको पता है कि एक बंदा जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या अच्छा बिजनेस है उनका, वो इस जॉब में जब आएगा कल को, उस पर जब प्रेशर आएगा टारगेट्स का, तो उसको फैमिली की टेंशन नहीं होगी कि वो मेरी सैलरी फैमिली घर जा रही है। तो इस चीज़ का वो टेंशन नहीं लेगा, वो कहेगा अच्छा यार मैं जॉब छोड़ देता हूँ, किसी और सेक्टर में चला जाता हूँ। लेकिन जो बंदा फैमिली जिसकी उस पर डिपेंडेंट है, वो अकेला है घर में कमाने वाला, वो जॉब उसको मिल रही है तो साफ ज़ाहिर है उसको फ़ौरन नहीं छोड़ेगा। उसको अगर टारगेट्स मिलते हैं तो वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएगा मैं इसको अचीव करूं, क्योंकि मेरे जो है वो अलाउंस नहीं मिलेंगे, मैंने तो अपनी सैलरी से ज़्यादा इसके अलाउंस भी बनाने हैं। मैं अकेला डिपेंड, मेरी फैमिली मुझ पर डिपेंडेंट है, ये चीज़ें वो पूछते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि वो हमसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं, वो क्यों पूछ रहे हैं, ये अब मेरे फादर क्या करते हैं, अब इस चीज़ का उनको उनसे क्या ताल्लुक़ है। इंटरव्यू तो उन्होंने मेरा लेना है, लेकिन वो A to Z चीज़ें देखते हैं कि हम जिस बंदे को हायर कर रहे हैं कल को कौन कौन सी वजह से वो जॉब छोड़ सकता है, और कौन कौन सी उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेबल ऐसा बंदा रखना है जिसको इस जॉब की ज़रूरत है, और एक ऐसा बंदा रखना है कि बैंक को भी इस बंदे की ज़रूरत है। ठीक हो गया, दोनों के हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट करनी होती है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, उन्होंने उससे कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर का नाम बताएं। फिर एक कैंडिडेट से उन्होंने कहा कि मार्केट में जो तिल है आजकल इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग, कॉटन के साथ इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जानी है। ये क्रॉप जो है वो कॉटन के साथ ही लगाई जाती है। अक्सर लोग कॉटन क्रॉप के इसको इर्द गिर्द लगा देते हैं ताकि एज अ बाड़ काम करे, कुछ लोग इसके फील्ड भी लगाते हैं। अ, तो ये ऑयल सीड क्रॉप है। तो उन्होंने कहा कि इस जो है वो हमें बताएं कि इसका मार्केट में रेट क्या है। अब मुझे नहीं इसका रेट का आइडिया, तो मैं जो है वो देख के आप लोगों को बता बता सकता हूँ कि पर मन इसका क्या है, पर केजी क्या है। ठीक हो गया अब। जी, पर मन
चाहे वैसे ये काटन, मैं बिल्कुल मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, कॉटन के साथ साथ ये है चलें, इसका मतलब ऑन एन एवरेज रेट 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक है। तो ठीक है, एरिया टू एरिया वेरी भी करता है, जिस एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है उधर रेट कम हो जाता है, जिस एरिया में प्रोडक्शन कम है उधर रेट थोड़ा सा आम मार्केट से ज़्यादा रेट होता है। ठीक हो गया जी, अब उसने इसका आंसर दिया। अब उसकी मैं बता रहा हूँ कि उसकी इररिलेवेंट डिग्री है, लेकिन उसने आंसर क्यों दिया? जब उसने उनसे क्रॉप पूछी उस एरिया आपके एरिया की, उसने बता दिया ये क्रॉप है, उन्होंने पूछ लिया इसका रेट क्या है। अब मैंने जो आप लोगों के साथ हमारे लेक्चर होते थे ये चीज़ें मैंने कवर की थी मेजर एरिया के हवाले से। अब मैं एक चीज़ और आपको ऐड करता हूँ, उन एक उधर मेल था, उसने कहा कि मैं मुल्तान से ही हूँ, और जो है वो इंटरव्यू भी मेरा मुल्तान में ही था, तो मुझसे उन्होंने पूछ ली मुल्तान में काटन की कौन कौन सी वैरायटीज़ लगी हुई हैं, जहाँ भी ये शुजाबाद में शायद काटन क्रॉप लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें बताएं कि आपके एरिया में कॉटन क्रॉप्स कौन सी लगी हुई हैं, कॉटन क्रॉप की वैरायटीज़ कौन कौन सी लगी हुई हैं। तो अब देखें मुल्तान काटन के हवाले से जो है वो एक साउथ पंजाब में जिस तरह काटन की प्रोडक्शन आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा होती थी, CCRI मुल्तान काटन रिसर्च सेंटर मुल्तान में ही है। इस तरह एक दो और रिसर्च सेंटर भी मुल्तान में है। तो मुल्तान में अच्छी खासी काटन होती थी आज से 4-5-10 साल पहले पीछे जाएं, लेकिन अब जो है वो लोग इसको, मैंने बताया था कि इस पर कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, लोग इसको छोड़ना छोड़ गए हैं। उन्होंने बताई दो तीन वैरायटी, नयाब 78 है, इस तरह WG 22 है, साइटो 23 है, 4-5 उसने मुझे वैरायटी का नाम लिया। मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल जिधर काटन लगी है यही वैरायटीज चल रही हैं। अच्छा जी, अब उससे यह क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। अब लाहौर की तरफ आते हैं। अब लाहौर में फैसलाबाद भी आज इंटरव्यू हुए हैं, किसी को आइडिया है? 3 दिन तक, 3 दिन तक लाहौर इंटरव्यू होने थे, कल लास्ट डे है। 9 को है ना? तीन, क्योंकि जो पैनल इस्लामाबाद बैठा है ना वो पैनल इस्लामाबाद बैठा ना वही पैनल होगा ना आपका भी। तो लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि लाहौर में एट अ टाइम जब इंटरव्यू हो रहे हैं, अब 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुल्तान में भी होने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लाहौर में भी हो रहे हैं। तो पैनल डिफरेंट है, मैक्सिमम मेरा ख्याल दो दो ही पैनल हैं या 3 पैनल होंगे, जिस तरह डेरा गाजी। जी, इस वीक में, हाँ हाँ, इस वीक मतलब चल रहे हैं मुल्तान, मुल्तान साइड तो चलेगी क्योंकि फर्दर आगे बिहाड़ी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंडे से। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे यही पैनल वो शिफ्ट होगा ना, क्योंकि ऑनलाइन जो पैनल बैठा है वो मेरा ख्याल 2 से 3 पैनल ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं हो सकते। जिस तरह डेरा गाजी खान में भी कल इंटरव्यू हुए थे, आज भी हुए हैं DG खान में। लेकिन लाहौर, अच्छा लाहौर में आज एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो कहते सर मेरी जो है वो फिज़िक्स की डिग्री थी, तो मैं जो है वो मुझे तकरीबन मेरा सेकंड टाइम इंटरव्यू था तो मैं गया, तो उसके पास बैंक का एक्सपीरियंस था, UBL बैंक का ना, उसने UBL बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब की थी तकरीबन 2 साल। अभी भी करंट भी वो भी कर रहा था, मतलब 2021-22 की उसकी डिग्री थी, फिर अभी करंट वो इसमें है, 2 साल का उसका एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, अब वो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने जो है वो उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, और साथ इंट्रोडक्शन में करंट बता दिया मैं ये जॉब कर रहा हूँ। अब उन्होंने नहीं इंटरेस्ट लिया कि उसकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उन्होंने डिग्री पे नहीं बात की। उन्होंने कहा जी कि इधर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसने कहा जी कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ, मेरे जो टारगेट्स हैं वो जिस तरह बैंक में डिफरेंट तरह की लोनिंग होती है, वो उस हिसाब का कस्टमर बैंक में लेके आना, मतलब लोन बनवाना तो मेरा काम नहीं है, वो तो कमर्शियल लोनिंग वाले ही करते हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं मार्केट में सर्च आउट करता हूँ कि जिस तरह इंडस्ट्रियल लोन है, ये कमर्शियल लोन है, कन्वेंशनल जितने भी ये गाड़ियों वगैरह के, मैं ये मार्केट में सर्च करता हूँ बिजनेसमैन कम्युनिटी को, तो उस हवाले से मैं जो है वो हंट करके लेके आता हूँ, फिर जो है वो फर्दर टीम उसको करती है।
उन्होंने कहा कि आपके टारगेट्स क्या हैं। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने फिगर में बताया कि मेरे फिगर्स में टारगेट होते हैं मंथली 4 से 5 लोन मैंने करने होते हैं, तो इस बेस में मेरे अलाउंस लगते हैं। तो उसने कहा कि आप अपनी जॉब से भी करंट मुतमईन हैं। तो उसने कहा मैं मुतमईन हूँ क्योंकि मैं अपने टारगेट अचीव कर रहा हूँ, मेरे अलाउंस आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप ZTBL में क्यों आना चाहते हैं। अच्छा, अब इधर उसने ब्लंडर मारा, उसने कहा कि जी एग्रीकल्चर की बैंक है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, तो मैं इसलिए इधर आना चाहता हूँ। अब देखें एक चीज़, आप जो है वो आप जॉब कोई कर रहे हैं और फ़ौरन ही आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ZTBL एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। मैंने आपसे कहा था कि ZTBL एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, लेकिन इसमें बाकी फाइनेंसिंग भी हो रही है, इसमें बाकी बैंक सर्विसेज भी दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, इसमें कन्वेंशनल चीज़ें हैं, ये सारी भी बैंक साथ लेके चलता है। अब उसने, अब देखें वो बज़ाहिर तो उसके पास एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है। उससे मेरी बात हो रही वगैरह, सर मुझे ये लगा कि मैंने जो फ़ौरन एग्रीकल्चर पे आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आपने ZTBL में अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ तो आपके टारगेट डिफरेंट होंगे। उधर बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इधर फार्मर कम्युनिटी है, उधर एजुकेटेड लोग हैं, इधर अनएजुकेटेड लोग हैं। उधर जो है वो बिजनेसमैन कम्युनिटी है। बिजनेसमैन कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी होती है, वो कार ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन हर बिजनेसमैन, उसने कहा कि गाड़ी ले सकता है, लेकिन हर फार्मर ट्रैक्टर नहीं ले सकता। हर बिजनेसमैन जो है वो अपनी किसी ना किसी एसेट को प्लज करवा के लोन ले सकता है। हर फार्मर जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो लोन ले सके। फिर आप वो इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, आप कैसे इस चीज़ को डिफेंड करेंगे। उसने फिर बात को समेटा, उसने कहा सर मैं उधर भी अपने यही टारगेट कर रहा हूँ, तो मार्केट का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उम्मीद है कि यहाँ पर भी कामयाब हो जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मेरी उससे डिस्कशन होने लगी। मैंने कहा जब उन्होंने आपसे कहा कि आप ZTBL में क्यों आना चाहते हैं, तो आपको चाहिए था कि जब उन्होंने आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछी तो आप जो है वो एग्रीकल्चर पे बात ना करते। उन्होंने आपसे एग्रीकल्चर की नहीं बात की, उन्होंने आपसे ये बात की कि आप ZTBL में क्यों आना चाहते हैं। तो आप उधर उनको एक सूटेबल आंसर देते कि सर मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, मेरे पास इसी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ZTBL में आना चाहता हूँ। ZTBL, अब उसने साथ आप ये ऐड करते कि जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, चाहे एक स्टेबल जॉब है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ भी हो सकता है, डी प्रमोट हो सकता हूँ, कोई इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ZTBL एक ऐसा पैनल मेरे लिए होगा कि इसमें अगर मैं रहते हुए कोई प्रोग्रेस शो करवाऊंगा तो उसकी मार्किंग होगी, उस पर अलाउंस मिलेंगे, वो मेरे लिए फर्दर प्रमोशन का बायस बनेगा, मेरा स्केल इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा आप उधर एग्रीकल्चर फ़ौरन बता रहे हैं कि मैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए आ रहा हूँ, फिर जो है वो फिर आपने ब्लंडर ही मारा। अब अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ। अब देखें इस तरह, अब उसके पास एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से, अगर वो एक लाइन में उनको बात बताता तो उसका जो है वो जैसे कहते हैं ना स्टार लगा देना, वो स्टार लगा देते हैं। कुछ कैंडिडेट का जब इंटरव्यू स्टार लगा देते हैं ना, इंटरव्यू लेने वाला एक एक इंटरव्यू लेने वाला नंबर लगाता है, लेकिन अगर वो स्टार लगा देना इसका मतलब है कि उसकी तरफ से बंदा ओके है। फिर HR डिपार्टमेंट जो है वो उसका जब मेरिट ना भी बन रहा हो ना, तो वो बना देता है। इसलिए बना देता है, वो कहता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले बंदे हैं उन्होंने इसको जज कर लिया, जब वो बोल रहा था तो उनको पता लग गया कि ये बंदे मार्केट में चल सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आपका मुझे नहीं लगता कि स्टार लगा होगा। आपने आप कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करते हैं ZTBL में, आप जो साफ ज़ाहिर है ZTBL में इंटरनेट बैंकिंग है, कन्वेंशनल बैंकिंग है, इसमें भी तो डिपॉजिट होते हैं, सेविंग अकाउंट है, आप इस पर ही रह के बात करते हैं। चाहे ये MCO की जॉब थी तो आप जो हैं वो आपको इधर नहीं तो कहीं उधर MCO में रहते हुए भी आप तो वो भी काम कर सकते थे। आपने ब्लंडर मारा है बहुत बड़ा। तो आपको फिजिक्स की डिग्री थी, उन्होंने डिग्री पे बात नहीं की, जब उनको पता चला कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, बड़े अच्छे से आप UBL में चल रहे थे। मैंने कहा आपने ये अच्छा। अब ये कैंडिडेट हो गया, एक और कैंडिडेट आया, उसने कहा कि सर जो मैंने जो है वो कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था, फ्रेश ग्रेजुएशन है, तो मुझे जो वो भी इस तरह ही रिलेवेंट डिग्री थी, उसकी भी शायद केमिस्ट्री थी। उन्होंने कहा जी कि लाहौर की बात कर रहा हूँ, वही चीज़ें आप रिकवरी कैसे करेंगे। तो इसके बाद जो है वो केमिस्ट्री को रिलेट करें ZTBL के साथ। उसने अच्छा खासा रिलेट किया, जो हमारी कल डिस्कशन हुई थी कि यही वही सॉइल वाली बात कि फार्मर जो है वो इन चीज़ों के मसाइल हैं हमारी एग्रीकल्चर को, अगर ये चीज़ें बेटर की जाएँ, तो मैंने अपनी एजुकेशन में ये चीज़ें पढ़ी।
जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने वो कहता है मुझे उन्होंने कहा जी हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट होके आप एग्रीकल्चर के हवाले से इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ों से भी एग्रीकल्चर जो है वो बेस्ट हो सकती है। उन्होंने अगला क्वेश्चन उससे किया कि आप जो है वो फिर अपने टारगेट अचीव जब इसमें करेंगे क्या स्ट्रेटजी लेके आएंगे। उसने कहा सर मैं उसने स्ट्रेटजी बताई अपनी मार्केटिंग मार्केटिंग करूंगा मार्केट में जाऊंगा फार्मर सर्च आउट करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप देखें ये चीज़ मैंने आपसे पहले नहीं मैं डिस्कस करता हूँ फार्मर के पास जाके कोई चीज़ बताने का भी तरीका होता है। भला क्यों? अब जो फार्मर है ना उसके पास दिन में 4 से 5 बल्कि ज़्यादा ही लोग उसको विजिट करते हैं। फार्मर सुबह अपने फील्ड में जब जाता है उसको कोई ना कोई पेस्टिसाइड वाला मिल जाता है बंदा, क्योंकि पेस्टिसाइड सेक्टर वाले जो हैं वो इनके लड़के 24 घंटे फील्ड में होते हैं, हमारी स्प्रे लें हमारी खाद लें हमारा बीज लें। उन्होंने इस तरह उसको कहा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर वाला पेस्टिसाइड वाला बंदा चला गया फील्ड में, उसके बाद कोई सीड वाला चला गया, फर्टिलाइज़र वाला चला गया कि हमारी हमारी स्प्रे करें हमारी खाद डालें। फिर शाम को एचबीएल वाला घूमते घूमते चला गया, फिर आप चले गए। तो फार्मर जो है वो सताया बैठा है। अब फार्मर सताया बैठा है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप जाके फार्मर को सोयल स्ट्रक्चर तो नहीं समझाने लगेंगे। अब देखें एक तरफ से उन्होंने मुतमिन हुए उसकी बात से, उसको उन्होंने जो है वो कहा जी कि गुड आपने बड़ी अच्छी बात की है। फिर उन्होंने कहा कि फार्मर के लिहाज से ये बात कैसे बेस्ट है। एक दिन का सताया हुआ फार्मर खेती बाड़ी करके शाम को बैठा हुआ है, आप उसके पास जा रहे हैं, उसको आप जाके क्या कहेंगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस वक्त क्या होगी, हमें ये बताएं। अच्छा जी, अब इधर वो कंफ्यूज हुआ, उसने कहा जी कि मैं फार्मर को यही कहूँगा कि आप इन तरीकों पे अमल करें, ऐसे एग्रीकल्चर ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो वो कहते हैं ठीक है जी आप जाएं, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, आप देखें आप मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो चीज़ें रिदम में लेके चलें। वो जब एक क्वेश्चन से वो मुतमिन होते हैं ना तो वो दूसरा क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह के करते हैं कि उनको पता है कि ये बच्चा गलती करेगा। अब आपने वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कहते हैं। फार्मर बिल्कुल, अब चूंकि मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ मुझे पता है, मैं पेस्टिसाइड में भी रह चुका हूँ, बैंकिंग सेक्टर में भी मुझे पता है फार्मर की कंडीशन क्या होती है। हमारा सारा दिन फार्मर से ही वास्ता पड़ता है। उसने तो 4-5 कहे हैं, हमारा जो एरिया है उसमें 10 से 12 लोग मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ों वाले फार्मर से आगे मिलते हैं। मैं एक दिन फार्मर के पास 3 से 4 घंटे उसका फार्म विजिट कर रहा था, किसी वाले से उसके फार्म पे था। तो मेरे सामने ये चीज़ हुई है कि सुबह पेस्टिसाइड वाला आया 9-10 बजे, उसके बाद एफएफसी वाले आ गए विज़िट करने के लिए, उसके बाद फातिमा वाले आ गए, उसके बाद सफ़ायर एक कंपनी है वो ड्रोन सर्विसेज देती है फार्मर को, वो आ गए। उसके बाद जो है वो एक एग्रीटेक कंपनी है वो सैटेलाइट व्यू करके आपकी यील्ड एस्टिमेट बताते हैं, वो आ गए। इस तरह मेरे 4-5 घंटे के दौरान 6-7 लोग आ गए, हर बंदे ने अपना मॉडल बताया, हर बंदे ने कहा हमसे ये लें वो लें। ये सारी फार्मर एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, वो अपनी मर्जी करता है। उन्होंने इस हिसाब से उसको कहा था कि एक फार्मर इस तरह इन बार बार ये चीज़ें सुन के बैठा है, तो आप जब जाएंगे तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है, अब उधर आपको सूटेबल आंसर देना चाहिए था, मैंने उसको भी बताया कि आपको थोड़ा सा आपको उधर उसको ये नहीं बताना चाहिए था कि आप जो है वो जब आपने देखा कि उसकी ये कंडीशन है, आप जो है वो फिर फार्मर को साथ लेते, आप ये कहते कि मैं फार्मर को साथ लूँगा उसका फील्ड विजिट करूँगा। ठीक है, मैं देखूँगा कि उसकी करंट कॉटन क्रॉप क्या है, पैडी क्रॉप क्या है, मैं उसको विजिट करूँगा। फिर मैं फार्मर को कहूँगा कि सर ये इशू आ रहे हैं आपकी क्रॉप में, आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। बातों में मैं उससे पूछ लूँगा कि आपकी अब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो फार्मर तो साफ ज़रा ऐसी बात पूछो तो कहते हैं हम तो मर गए, हम तो ये हो गया। फिर साथ ही आप उसको कह देते कि सर ZTBL आपको इस तरह की सर्विसेज दे रहा है, अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, आप फार्मर को फ़ौरन जाके नहीं अपनी बात बताते होते, फार्मर को उन्हें कहा सर अपना मुंशी दे दें हमें, मैं आपका फील्ड विजिट करना चाहता हूँ। तो आप फील्ड विजिट करें, बातों बातों में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख लें कैसी है, साफ ज़रा उसकी क्रॉप से ही नज़र आ जाएगा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंशियल कंडीशन का आपको आइडिया हो गया, आप बातों बातों में उससे पूछेंगे सर नेक्स्ट क्रॉप का आपका क्या प्लान है। वो बताएगा कि मेरा ये प्लान है, उसके लिए सर आपने खाद वगैरह ले लिया।
वो कहेगा नहीं यार मेरे तो हालात ऐसे चल रहे हैं, तो सर हम आपको प्लान दे रहे हैं, इस तरह ये ZTBL का प्लान है, इतने मार्कअप पे आप इसको यूटिलाइज करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक अच्छे वे से उसने फार्मर को, उसको चाहिए था मैं गाइड करता, इस पे ZTBL वाले उन्हें मुतमिन होना था, ये चीज़ वो चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ZTBL जो है, अब वो चाहता है कि हम एक अच्छा बैंक बन के उभरें। 2021-22 तक ये बैंक जो है वो दिवालिया होते होते रहा है, उन्होंने पुराने लोगों को सबको निकाल दिया है। 2-3 मरतबा 300 सीट्स आ चुकी हैं। वो नए लड़कों को लेके आना चाहते हैं जो इस बैंक को जो है वो दोबारा से खड़ा कर सके। अब पहले ये नाम की जरी बैंक रह चुकी थी कुछ साल पहले, लेकिन अब आप इसकी वेबसाइट ओपन करें तो इस पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट नज़र आते हैं। ये अभी नए लड़के जो हायर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, ये सारा उन्होंने ही आके काम स्टार्ट किया है। तो मैं कल भी मैंने आप लोगों को बड़े तहम्मुल से मार्केट स्ट्रेटजी बताई थी कि उधर पजल नहीं हो जाना, इस तरह जो है वो बड़े तहम्मुल से बताएं कि हम फार्मर को वही बंदा पसंद आता है जो फार्मर की बेहतरी में बात करे। हमारा सारा दिन फार्मर से वास्ता पड़ता है। मैं FMC पेस्टिसाइड कंपनी में रह चुका हूँ तकरीबन 1 साल। शायद आप लोगों से उसका इंट्रोडक्शन ना हो, इंटरनेशनल कंपनी है, स्प्रे का, स्प्रे पेस्टिसाइड है। तो पर मैं बहावलपुर में था। ये बहावलपुर से इस तरफ अहमदपुर शर्किया। जी। दो असल में ना FMC में दो बिजनेस के मेथड हैं, एक SPD है और एक बेस है। इनके अलहदा अलहदा ही केमिकल्स हैं, अलहदा अलहदा ही प्रोडक्ट हैं। मैं SPD में था 2021 में, 21 से 22 में। अच्छा मैं बता, मेरा मैं बात जो कर रहा हूँ उसको समझें कि फार्मर के पास जब एक बंदा गया ना, उसने बातों बातों में कहा कि सर ये सल्फर है, ये जिंक है, आप ये इस्तेमाल करें, इसकी एवरेज इतनी है। फार्मर ने कहा ना जी ठीक है, मैं आपसे ही लूँगा, खाद बीज स्प्रे हर चीज़ ओके जी। आप मुतमिन होकर घर आ गए। अगला बंदा आ गया जी, सर ये मेरी स्प्रे है, आप ये लगें। फार्मर ने कहा जी ठीक है जी मैं करूँगा। खाद वाला आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। एक दिन में 3 से 4 बंदे तो फार्मर को मिलते ही हैं। अगर आप फील्ड में देखें तो ये मिलते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, 2 से 4, ऑन एन एवरेज 4 से 5 लोग डेली एक फार्मर को मिलते हैं, डिफरेंट कंपनीज वाले कहीं ना कहीं जो है वो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उन्होंने बात की कि मैंने जिस तरह बताया कि फार्मर एक कान से सुन, फार्मर उसको सुनना चाहता है जो उसकी बेहतरी की बात करे। आपको पता है कि कुछ फार्मर जो हैं वो बैंक वालों से भागते हैं, जैसे उनको पता चलता है ना वो बैंक वाला आ रहा है, तो अक्सर फार्मर कहते हैं, अक्सर फार्मर तो बात ही नहीं सुनते, उनको पता है कि इन्होंने आ जाके अपना ही लोन ही कहना है कि हमसे लोन ले लें, पैसे ले लें, इनको अपने से मतलब है। तो मैं आप लोगों को जब मार्केट स्ट्रेटजी की बात करता था तो मैं कहता था कि जब फार्मर के पास जाए ना, पहले उसकी क्रॉप की बात करें, पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, उसको ये बताएं कि मैं लोन देने नहीं आया, मैं आपकी क्रॉप की बेहतरी के लिए आया हूँ। हाँ आप लोन लेते रहे होंगे दूसरे बैंकों से, लेके आप खाते रहे होंगे, लेकिन हमारा ZTBL इस तरह नहीं चाहता कि आप पैसे लेके खाएं। आप ZTBL से लोन लेके मार्केट से खाद बीज स्प्रे लेके डालें, ऑटोमेटिकली आपकी फसल अच्छी होगी। मैं आपको इसलिए नहीं लोन दूंगा कि आप अपने बेटे की शादी कर लें, आप घर बना लें, नहीं। मैं तो इसलिए लोन दूंगा कि आप मार्केट से, आपको फाइनेंशियल इशू है और नेक्स्ट क्रॉप के लिए खर्चा नहीं कर सकते, आप खाद बीज स्प्रे लें, आपके लिए ये चीज़ बेनिफिट है। उससे भी पहले जब भी फार्मर के पास जाएं, आप नॉन टेक्निकल कैंडिडेट हैं, कल को इंशाल्लाह आप जॉब होगी जब आपकी, मैं उस चीज़ को भी आपको बता रहा हूँ कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। फार्मर के पास जाकर फ़ौरन नहीं उसे अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद फ़ौरन असल बात पे नहीं आते, पहले उसकी सुनते हैं, उससे हाल वाल करते हैं कि कौन सी आप क्रॉप लगा रहे हैं, कौन सी क्रॉप आपके लिए बेनिफिट है, इसका सीज़न पिछले साल कैसा था, अब कैसा है। साहब ज़रा आपको पता है जो सूरत है, लेकिन आप फार्मर की ज़ुबानी सुनते हैं। फिर उसे कहते हैं कि आए हम आपका फील्ड देख लेते हैं। तो अब वो उठ जाएगा कि एक बंदा इतनी दूर से चल के आया, वो आपके साथ उठ जाएगा। बातों बातों में उसे बताएं कि सर आपकी फसल को ये इशू आ रहे हैं, आप इस पर आप स्प्रे करवाएं। अब जब इस तरह आप कहेंगे ना, वो कहेंगे यार पहले करवाइए, उससे ही नहीं कोई रिजल्ट आया, अब मज़ीद खर्चा कैसे करें।
तो फिर आप पूछें सर नेक्स्ट क्रॉप के लिए आपके पास क्या प्लान है, महंगाई इतनी है, इस फसल पे भी कोई अच्छा फल नज़र नहीं आ रहा बारिशों की वजह से। वो कहेगा हाँ नेक्स्ट क्रॉप का देखेंगे, कर्जा लेंगे या मार्केट से उधार उठा लेंगे। फिर मार्केट से उधार उठाने का नुकसान फ़ौरन आप उसे बता दें कि सर ये नुकसान है, आड़ती लोग तो जो है वो आपको खून चूसते हैं आप लोगों का, आप मजबूर हो जाएंगे सेल करने पे, फसल अपनी उनको देने पे, वो कमीशन लेते हैं। आप बैंक की तरफ आ जाएं, बैंक आपको पूरा मॉडल देगा सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये चीज़ जब वो पूछते हैं ना आपसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी इस तरह बताएं। चाहे बैंक को गर्ज अपने लोन से ही होती है कि मेरा लोन निकल जाए, लेकिन लोन भी तो किसी हिसाब से निकालना है ना। बैंक की फेवर में बात करें, साथ फार्मर की फेवर में भी बात करें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी मजीद क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब एक कैंडिडेट से उन्होंने क्वेश्चन किया। इस कैंडिडेट ने, मैं जिस तरह मैंने बताया कि इसने अपनी इस तरह बताई टेक्निक कि केमिस्ट्री को ही जाके कह दिया कि मैं फार्मर को कहूँगा कि आप इन इन चीज़ों से बेहतरी ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उसके बाद एक और कैंडिडेट था, उस उन्होंने पूछा था उसका, उन्होंने कहा था कि मुल्तान में ये इंटरव्यू है आज, उन्होंने कहा था ये नहीं होता खरबूजा, ये कौन से सीज़न की क्रॉप है, ये रबी है या खरीफ है, बताएं आप लोग। रबी है। आपने कभी देखा है कि कुछ लोग कपास की फसल में भी कुछ लोगों ने खरबूजे डाले होते हैं? तो तो फिर आप कोई रबी कह रहा है इसमें। लेकिन मेन क्रॉप ये रबी खरीफ है। ऑफ सीजन कास्ट ऐसे करते हैं कि जिस तरह इसको जनवरी फरवरी में कुछ लोग लगा देते हैं, मार्च अप्रैल में ये जो है वो खरबूजा आ जाता है मार्केट में, ऐसी है ना। लेकिन इसका असल सीज़न जो है वो अ, ये है खरीफ का। मतलब असल जो खरबूजा मार्केट में आता है वो खरीफ सीज़न का होता है। ठीक हो गया। उससे उन्होंने ये क्वेश्चन किया। अच्छा, वो जो है वो अब उसने शायद अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया होगा कि हमारे एरिया में ये क्रॉप्स हैं। आपके अब देखें ये क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं मुल्तान वालों से। अब चूंकि आप लोगों में से कोई है जिसका मुल्तान है अब इंटरव्यू, कोई ऐसा जिसका लाहौर है? कहाँ? आपका मुल्तान है, कल आपकी डिग्री कौन सी है? वॉइस में बताएं, कल जिसका लाहौर है उसका डिग्री क्या है। सेशन करने का मतलब यही है कि आप लोग खुल के बात करें, मैं आपको कोई चीज़ बता सकूं, कल आप उधर बता सकें। मुल्तान किसका है कल? कि आपकी डिग्री कौन सी है? एमएस इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स वालों से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मार्केट रेट क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, आप बता सकते हैं क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? नेट इनकम कम हो रही है उसकी वजह से रेट ज़्यादा, और इस नेट, अब मेरी नेट इनकम कम है, उसका रेट से क्या ताल्लुक है? अच्छा, नहीं चीज़ के रेट भी बढ़ रहे हैं। मतलब आज जो चीज़ 10 रुपए की थी अब वो 20 रुपए की हो गई है। इनकम तो हमारी भी यहीं थी, आज भी यहीं है। अच्छा, आप दो चार रीजन बता दें मार्केट रेट का। ठीक है, टैक्स लग रहे हैं बिल्कुल, हर चीज़ पे साफ ज़ाहिर है।
जो कल 10 रुपए की चीज़ थी उस पर 2 रुपए टैक्स था, वो 15 की सेल हो रही थी, अब 10। दूसरी, बिल्कुल दूसरी चीज़ डिमांड है, जिस चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है उसका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया जी, इकोनॉमिक्स आप है, कोई इकोनॉमिक। हाँ जी, बिल्कुल ये चीज़ फैक्टर है, एक दो तीन फैक्टर आप मेजर फैक्टर इधर बताएंगे, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे। अच्छा ठीक हो गया। अब जो जो क्वेश्चन, अब मैं 10-12 क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इन्हीं में से वो आपसे पूछेंगे। अब मैं मुल्तान का पैटर्न आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये जवालॉजी वाली फीमेल का, इस तरह दो तीन लोगों को मैंने वॉइस मैसेज भी ग्रुप में किए थे। आप जो अभी बोल रहे हैं ना मुल्तान वाले, और ख़ासकर जिनका सुबह इंटरव्यू है, वो मुझे सेशन के बाद पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है वो फिर उनको वॉइस में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। अच्छा, अब जो आप मुल्तान वाले हैं ना, ये सुनिए, आप लोगों से पता है वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक बंदा ये क्वेश्चन लाजमी करता है कि आपके एमएनए का क्या नाम है, या फिर वो कहता है कि डीसीएससी का क्या नाम है। प्रेसिडेंट, बैंक के प्रेसिडेंट का क्या नाम है जेटबीएल को, स्टेट बैंक के गवर्नर का क्या नाम है, ये इस तरह के वो क्वेश्चन कर रहा है। अगर वो आपसे पूछते हैं आपके एरिया, आपका एरिया कौन सा है? मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ की अगर वो मेजर क्रॉप्स पूछते हैं, फिर आपको वो पता होना चाहिए। किसी करंट क्रॉप का अगर मार्केट रेट पूछ लेते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। उधर उतनी ही बात करें जितनी आपको पता है। मेजर क्रॉप्स का मतलब होता है 2 से 3 क्रॉप। कुछ लोग मेजर क्रॉप्स में 6-7 क्रॉप गिनवा देते हैं, ये भी है ये भी है। वो मेजर क्रॉप्स नहीं होती। मेजर क्रॉप का मतलब है जो ज़्यादा एरिया पे लगी हुई है, वो 2 से 3 क्रॉप, मैक्सिमम दो ही क्रॉप होती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एक क्रॉप दो क्रॉप हो सकती हैं मैक्सिमम। जिस तरह काटन वीट का पैटर्न, काटन मेज का पैटर्न भी हो सकता है, काटन राइस का पैटर्न भी हो सकता है। इस तरह जो खरीफ क्रॉप इकट्ठी लगती हैं वो मेजर एरिया पे हो सकती हैं एट अ टाइम। दूसरी चीज़ वो आप लोगों से, मुल्तान वालों से पूछ रहे हैं, डिग्री रिलेट करना आपको आना चाहिए कि मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स की है, मार्केट सिनेरियो के हवाले से है, तो बैंक में किस तरह जो है वो ये हेल्प कर सकती है। उसके बाद आप अपनी फील्ड छोड़ के इसमें क्यों आना चाहते हैं, बैंकिंग का आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हमने डिस्कस भी की हुई हैं, एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। उसमें कोई 7-8 पॉइंट लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो है वो उन्होंने पूछा था एक लड़के से क्वेश्चन कि आप के डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के 4 शहरों के नाम बताएं। मतलब अगर आप मुजफ्फरगढ़ से हैं तो मुजफ्फरगढ़ के 4 शहरों के नाम आपको पता होने चाहिए, या जितनी तहसील है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, आज एक फीमेल थी, उनसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो मैंने बात की बैंक अवार्ड वाली, ये क्वेश्चन था। उसके अलावा एक उन्होंने क्वेश्चन किया था ZTBL प्रेसिडेंट, उसके अलावा उन्होंने कोई इसका ना हेड का नाम पूछा था। अब वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं। हमने जब ZTBL मैनेजमेंट की बात की थी उसमें मैंने ग्रुप हेड की पिक्चर विद नेम शेयर किया था, उसमें से कोई हेड का नाम पूछा था। आप पता वो क्यों पूछा उन्होंने? मैंने आपको वो जिस दिन हमारा लेक्चर हुआ था ना, मैंने आपको बात की थी एक, मैंने कहा था कि पैनल में जिस ग्रुप का बंदा बैठा होता है ना, वो एक आधा लुच तलने के लिए ना उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब मैं फलां डिपार्टमेंट से आकर बैठ गया हूँ तो मैं अपने डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछ लूंगा कि इसका हेड क्या बताएं। मुझे पता ही वो है, मैं वही पूछूंगा ना। लेकिन अगला बच्चा तो नहीं पढ़ के आया कि वो हर बैंक का इतने 15 से 20 ग्रुप हेड हैं, हर ग्रुप हेड के बारे में पढ़ के आए, लेकिन उसने खैर पूछ लिया। तो ग्रुप हेड को भी एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, MCO की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, ब्रांच मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर में क्या डिफरेंस है। ये मुल्तान में, मुल्तान का आपको पैटर्न बता रहा हूँ। फिर आज मैंने एक वॉइस शेयर की थी, उसमें कैंडिडेट कह रहा था मुझसे 10 से 15 क्वेश्चन किए,
वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप करंटली क्या कर रहे हैं, आपके फादर क्या कर रहे हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, आपका फैमिली में सर्वाइवल कैसे हो रहा है। फिर उसने कहा मैं एग्रीकल्चरिस्ट का बताया था, मुझसे उन्होंने पूछ लिया कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, मैंने बता दिया फलां फलां क्रॉप लगा रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछ लिया मुझसे इस क्रॉप का रेट क्या है, जो मैंने तिल वाली बात की। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन सा है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डाउन क्यों जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का फार्मर जो है वो पाकिस्तान का फार्मर और इंडिया का फार्मर में क्या मतलब कि क्यों पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डाउन है लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर नहीं डाउन, हमारा क्लाइमेट फैक्टर एक जैसा है। अच्छा जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान की क्लाइमेट भी सेम है, इंडिया इंडिया की क्लाइमेट भी सेम है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डाउन जा रही है। इंडिया बड़ा स्टेबल मुल्क है, एग्रीकल्चर के हवाले से धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहा है, इस पे बात करें। ठीक है, बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से टेक्निकल क्वेश्चन किया, लेकिन आपने इसका आंसर देना है कि सर हम सिर्फ क्लाइमेट फैक्टर की बेस पे नहीं बात कर सकते कि उसी बेस पे सिर्फ एग्रीकल्चर स्टेबल होती है। इसके अलावा भी हज़ारों फैक्टर हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले है कॉस्ट प्रोडक्शन रेशो। अगर इंडिया की प्रोडक्शन अच्छी है तो उधर कॉस्ट कम है। हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है। हम 15,000 की डीएपी लेकर डाल रहे हैं, 5,000 की यूरिया लेकर डाल रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमारा जो डीजल है वो 300 लीटर पे पहुंचा हुआ है। बिजली का यूनिट जो है वो 50 क्रॉस कर चुका है। सोलर यहाँ पर है नहीं। कैनाल इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। क्लाइमेट फैक्टर तो बहुत दूर रह गया। बारिशें तो हर साल तो नहीं होती, या बारिशों की वजह से तो इतना डैमेज नहीं होता। असल चीज़ें तो ये हैं कि फार्मर अपनी क्रॉप तैयार करता है, खड़ी फसल में वो रूटावेटर चला देता है। अब इसका क्लाइमेट से क्या ताल्लुक है? उसको रेट नहीं अच्छा मिल रहा। लास्ट टाइम अगले दिन एक सेशन में लड़का बता रहा था हमारे एरिया में शायद पोटैटो था या टमाटो था, हमने वो फील्ड में ही उसमें रूटावेटर चला दिया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उसकी लेबर एक्सपेंस भर सकते, कि लेबर से तुड़वाई करवाते, उसको मंडी तक ले जाते। ये मतलब कि इसका इतना भी रेट नहीं था कि हमारा वही खर्चा ही निकल आए, तो हमने उसको फील्ड में ही जो है वो हार्वेस्ट कर दिया। अगले दिन भी एक मैं वीडियो देख रहा था, वो लोग अपनी कॉटन की क्रॉप में रूटावेटर चला रहे थे। क्यों चला रहे थे? वो नहीं बर्दाश्त कर सकते मजीद इस पे खर्चा। अब इन चीज़ों का क्लाइमेट से क्या ताल्लुक है? फार्मर के घर में उसकी कनक पड़ी हुई है, गंदम पड़ी हुई है, इस चीज़ का क्लाइमेट से क्या ताल्लुक है? ये तो रेट पे डिपेंड करता है ना कि 3900 रेट का है कि आप उनसे 2500 में खरीद रहे हैं, काटन का 8500 रेट दे के आप उनसे 6000 में खरीद रहे हैं। ये मेरे पॉइंट नोट कर लें। ये चीज़ अगर वो आपसे पूछते हैं ना कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डाउन क्या, ये फिर आपने ये चीज़ें बतानी है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्यों डाउन है, क्लाइमेट दोनों कंट्री की सेम है, पाकिस्तान में क्यों डाउन है, ये चीज़ बतानी है। हमारे फार्मर को क्या मसाइल हैं, यही चीज़ आप लोगों ने बतानी है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर को क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में, यही चीज़ आप लोगों ने बतानी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद मुल्तान में ही उन्होंने क्वेश्चन किया था कि करंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स बताएं जो पंजाब गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। इस पे हमने बात की थी, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पंजाब गवर्नमेंट ने अभी करंटली 1000 एग्री ग्रेजुएट को भर्ती किया है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। सेकंड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आई हुई है। थर्ड, किसान कार्ड आया हुआ है। चौथा, सोलर फाइनेंसिंग हो रही है। ये 4-5 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। यही मेन मेन चीज़ें थी। बाकी लाहौर वाले जो हैं उनको मेरा यही मशवरा है कि आप लोगों का जो पैनल है वो थोड़ा सा अजीब ही है। वो जैसे ही आप इंटर होते हैं वो कहते हैं इंट्रोडक्शन करवाएं। इंट्रोडक्शन में जब आप अपनी डिग्री बताते हैं जी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो कहते हैं जी फिर आप बैंक में क्या लेने आए हैं जब केमिस्ट्री पढ़ी है आपने। इसको रिलेट करें बैंक के साथ। आप जो है वो रिकवरी कैसे करेंगे, आप जो है वो एजुकेशन में क्यों नहीं गए, आप इसमें क्यों आ गए। ठीक है जी, जाएं। ये कोई इंटरव्यू हो रहे हैं लाहौर में। ठीक है जी। उसके बाद किसी से उसका फैमिली बैकग्राउंड पूछ लिया, आपके फादर क्या करते हैं, आपके भाई क्या करते हैं, आपका घर में गुजारा कैसे हो रहा है, बस। हाँ, अगर आपके पास जिस तरह उस लड़के के पास यूबीएल का एक्सपीरियंस था, उसने बता दिया 2 साल का एक्सपीरियंस है, इस तरह का कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, वो अपने इंट्रोडक्शन में बता दें।
मैंने कल भी कहा था कि आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन होने हैं, पहले एक दो क्वेश्चन। अगर आप इंट्रोडक्शन में अपनी डिग्री का नाम बता देंगे, बीएस केमिस्ट्री है, फिर अगला क्वेश्चन उनका होगा कि केमिस्ट्री को बैंक से रिलेट करें। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि मेरी डिग्री बीएससी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ये चीज़ें हैं जो मुझे इसेबल करती हैं कि मैं इस बैंक में अप्लाई कर सकूं, इसी बेस पे मेरा जो है वो टेस्ट क्लियर हुआ था, इसी बेस पे इंशाल्लाह मेरा इंटरव्यू भी क्लियर होगा। इस तरह बात ऐड कर दें, उनको लगेगा कि आप में कॉन्फिडेंस तो है, आपके हाथ में डिग्री है, आप उस बेस पे बात कर रहे हैं मुझसे। उधर चुप होकर बैठ गए जी केमिस्ट्री है, तो फिर उन्होंने कह दिया जी केमिस्ट्री का बैंक से क्या ताल्लुक है। एक कैंडिडेट कह रहा था, जब मुझे उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री का बैंक के क्या ताल्लुक है, तो मैं ही सोच में पड़ गया कि केमिस्ट्री का बैंक से ताल्लुक है क्या, ये तो एजुकेशन की डिग्री है। मैं कहता मैं इंटरव्यू देने गया, बाद में जब मैं वापस आया तो मैं उनकी बात से मुतफिक होके आ गया कि केमिस्ट्री का तो बैंक से ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कहा यार बड़ी फिर तो आपने कमाल किया कि आप उनकी बात से मुतफिक हो गए, बजाय आप चार पांच पॉइंट निकालते। जब उन्होंने ये बात की, उधर काउंटर अटैक करते कि सर इस बेस पे मैं बैंक में आया हूँ, ये चीज़ें मुझे इसेबल करती हैं कि मैं बैंक में आया हूँ। फिर उनको थोड़ा सा पता चलता। अब उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, आप दो चार बातें अपनी तरफ से भी लगा दें तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, आप कोई बात तो करें। ना ही उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, उनको सिर्फ बैंक का पता है। वो बूढ़े बूढ़े बाबे बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ बैंक में बैंक की देखी या बैंक की पढ़ी है और गवर्नमेंट जॉब की। या फिर आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब वालों के किस तरह के माइंड होते हैं। बा उन्होंने अपनी एक सुई टकाई हुई है कि मैंने इससे पूछना है ये रिकवरी कैसे करेगा, हमसे तो नहीं रिकवरी हो रही। भैया आप लोग तो सारा दिन एसी में बैठे हैं, जिमनी गाड़ियां दी हुई हैं बैंक ने आपको, आप अफसरी टोर है, नीली बत्ती लगी हुई है, मज़े से बाहर जाते हैं, मज़े से आके बैठ जाते हैं। इस तरह रिकवरी होती है। आप फिर एक नए फ्रेश ग्रेजुएट को इस बात पे अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं कि आप किस तरह रिकवरी करेंगे। तो मेरा आपसे बरादराना मशवरा है कि अपने इंट्रोडक्शन में ही ये चीज़ मेंशन कर दें कि सर मेरे में ये एबिलिटी है, मेरी डिग्री मुझे इस काबिल करती है कि मैं इस बैंक में अप्लाई कर सकूं। अब जब ये बात आप कर देंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि केमिस्ट्री को बैंक से रिलेट करें। वो फिर यही कहेगा कि फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएं कि ठीक है आपने कह दिया कि इस बेस पे आप बैंक में आना चाहते हैं, आपकी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तो होगी। फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएं और उसको अपनी डिग्री से रिलेट कर कर बताएं। फार्मर के बेनिफिट की बात करें, फार्मर के बेनिफिट के साथ बैंक के बेनिफिट की बात करें कि बैंक फार्मर को इस तरह बिजनेस देगा, फार्मर बैंक को इस तरह बिजनेस देगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलेंगी, रिकवरी ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी। बड़े एक तरीके से बात करें, इंशाल्लाह वो मुतमिन हो जाएंगे। उनका चाहे मकसद नहीं है मुतमिन होना, लेकिन आप उनको मुतमिन कर सकते हैं अगर आप एक वे से चलें। अगर आप, मुझे पता है कि कुछ लोगों ने मुझे इंट्रोडक्शन चेक करवाए थे कि सर हमने इस तरह लिखा है। अपने इंट्रोडक्शन को लेंथी ना करें। लेंथी कब होता है कि आप बताने लग जाएं कि मैंने मैट्रिक फलां डिस्ट्रिक्ट से फलां स्कूल से की है, एफएससी फलां जगह से की है, ग्रेजुएशन फलां जगह से की है, सीजीपीए इतनी है। बेशक ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ना, ये चीज़ उनको बोर कर रही है कि जब आप एक रिदम बांधते हैं, मेरा नाम ये है, फादर नेम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, कुछ लोग अपने विलेज का भी नाम मेंशन कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5-10 मिनट आपसे आपका इंट्रोडक्शन सुनते रहें। दो से चार चीज़ें अपना अपने डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन बता के फ़ौरन मेन चीज़ पे आ जाएं, मेरी ये डिग्री है, ये मुझ में एबिलिटी है। आप उनको मौका ही ना दें क्वेश्चन पूछने का। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, केमिस्ट्री पढ़ के आप इसमें आना क्यों जाते हैं, वो आपको एक किस्म का डी ग्रेड करते हैं। क्या आप ये मतलब कि सिंपली लफ्ज़ों में पंजाबी में कहें, मुंह चुक के तुसी इधर क्यों आ गए, तुसी अपने सेक्टर च रहो। इस तरह की वर्डिंग यूज़ हो रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा आप लोगों को मशवरा है, अपना इंट्रोडक्शन इस काबिल करें। आप लोग माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, 16 साल एजुकेशन है आपके पास। तो अगला बंदा जो है उसके पास उसकी एजुकेशन आज से 10 साल पहले की है, वो अपने तजर्बे की बेस पे आपसे बात करेगा, आप अपनी एजुकेशन की बेस पे उससे बात करें। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, अदरवाइज सेशन एंड करते हैं। जी जी पूछते जाएं। एमएस किया हुआ है? नहीं, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा कंप्यूटर साइंस के अलावा क्या किया है आपने?
वो क्या है? अच्छा, ठीक ठीक। ठीक, ये आप बता सकते हैं बिल्कुल, रिलेट करके बताएं। कंप्यूटर साइंस तो देखें बैंकिंग सेक्टर की रिलीवेंट चीज़ है। सब ज़रा हर फील्ड में कंप्यूटर यूज़ होता है, लेकिन कंप्यूटर यूज़ होता है लेकिन कंप्यूटर ने जाके आपके टारगेट नहीं दे अचीव करने। पता मुझे उन्होंने, मैंने एक लड़का मुझसे बात कर रहा था, सर मेरा कंप्यूटर साइंस था। मैं लाहौर की बात बता रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि सर कंप्यूटर तो हर फील्ड में यूज़ होता है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर यूज़ होगा। कहता मुझसे, उन्होंने आगे कहा कंप्यूटर ने तो नहीं आपके टारगेट अचीव करने, कंप्यूटर ने तो नहीं जाके मार्केट से रिकवरी लेके आनी, ये तो आपने ही करनी है ना। तो आपने, ठीक है अच्छी बात है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पे आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, डाटे बैठ के सेट कर लेंगे, एक्सेल चला लेंगे, वो तो कोई बंदा भी 10 दिन में सीख जाएगा। आपके पास क्या ऐसी एबिलिटी है कि आप मार्कअप की रिकवरी कर लेंगे? उनकी सुई रिकवरी पे अटकी हुई है। आप ये चीज़ ऐड करें, लेकिन साथ इसको प्रॉपर तरीके से ऐड करें। मतलब अगर आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको नहीं इससे गर्ज। फ़र्ज़ करें मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, मैंने साथ में ये कोर्स भी किया है, वो कोर्स भी किया, ये भी। अब क्या मेरे कोर्स का उनको फ़ायदा है? क्या मेरे कोर्स इससे रिलीवेंट हैं? क्या मेरे कोर्स करने से मतलब कि वो जो पूछना चाह रहे हैं वो सोल्व हो रही है? आपने ये टैक्स वगैरह जो चीज़ें हैं, बिल्कुल ये साफ ज़रा बैंकिंग सेक्टर में भी यूज़ होती हैं, लेकिन उनके माइंड को रीड करें कि उनका क्वेश्चन ये होता है कि ये चीज़ें फील्ड में कैसे अप्लाई होंगी। ये मतलब कि बैंक की जॉब नहीं है कि आपने बैठ के सारा दिन जो है वो कैश अकाउंट पे हिसाब करने हैं, कैश सुपरविजन करनी है, कोई ऑपरेशनल मैनेजर की जॉब नहीं है। ये फील्ड की जॉब है। वो चाहते हैं कि आपके पास बेशक फलां डिग्री है, लेकिन आपके पास मार्केट और फील्ड की क्या स्ट्रेटजी है। टैक्स कलेक्शन है, आपकी डिग्री है, अच्छी बात है, किसी दूसरी फील्ड के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ होगी। उनके हिसाब से वो कहेंगे कि इसमें तो फील्ड के लिहाज से हमें क्या ज़रूरत है इस बच्चे को हायर करने की। आप इसको रिलेट करें कि सर मैंने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं फार्मर को अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह मार्कअप को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह लोन को आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको जो है वो मार्कअप कम पड़ेगा, आप जो है वो एक स्टेबल लोन यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मेरा कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ी हुई है, मेरी फील्ड जॉब है। अब तो रिमोट सेंसिंग आ रही हैं, जियोग्राफिक सेंसिंग आ रही हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इस तरह करके कोई अपनी डिग्री से चीज़ें निकाल के ना उनके साथ रिलेट करें, जो बैंक से, एग्रीकल्चर से, फार्मर से, मार्केटिंग से रिलेट हो। 4 चीज़ें आपकी बातों में होना चाहिए: बैंक, फार्मर, हमारी इकॉनमी, हमारी एग्रीकल्चर। ये चारों के दरमियान आपकी बात घूमनी चाहिए, चाहे जो भी डिग्री है आपकी, ये चारों से वास्ता है उनको। क्वेश्चन करते जाएं जल्दी जल्दी। बीबीए, बीबीए तो वैसे ही बिजनेस है ना। जी। ब्रांच मैनेजर ओवरऑल ब्रांच को देख रहा होता है, उसमें ए टू जी चीज़ आ जाती है। मतलब जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उससे लेके वो अपने ताई हर चीज़ देख रहा होता है उसमें। ये उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद जो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे डिपॉजिट्स कितना है बैंक में, बैंक में जो है वो कैश कितना है, बैंक का ओवरऑल बिजनेस कितना है, कौन सा लोन कितनी अमाउंट में डिसबर्स हो चुका है, बिजनेस लोन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, कन्वेंशनल लोन के कमर्शियल लोन कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ये टोटल चीज़ें ब्रांच मैनेजर की सुपरविजन में होती हैं। आप जो एमसी होता है ना, उसका टीम लीडर एक अलग से होता है, लेकिन आपकी ब्रांच, जो मैंने कहा कि एक एमसीओ को टारगेट मिलता है, वो उसकी ब्रांच का टारगेट होता है, उसने अपनी ब्रांच को पूरा टारगेट करके देना होता है। आप अपने ब्रांच मैनेजर के भी अंडर होते हैं। हर हफ्ते आपका ब्रांच मैनेजर भी आपसे पूछ रहा होता है कि भाई आपने इतना टारगेट कर लिया, बाकी कितना रह गया है। क्योंकि आपके ब्रांच मैनेजर की ब्रांच से टारगेट निकल रहा होता है, तो ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपना टारगेट जो है वो आपसे कंप्लीट करवाए। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो टीम लीडर हैं उन्होंने तो करवाना ही करवाना है, ब्रांच वाले भी आपको जो है वो भगाते हैं कि भाई मेरी ब्रांच पे बात आ जाएगी अगर टारगेट ना पूरा हुआ। ये है ब्रांच मैनेजर। लेकिन ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो जो बैंक के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कैश की सुपरविजन होती है, उसके बाद एटीएम मैनेजमेंट होती है, उसके बाद न्यू हायरिंग के हवाले से जो आते हैं, इंटर्नीज आते हैं, उनकी डीलिंग होती है। उसके बाद जो है वो इसमें एक दो और चीज़ें आ जाती हैं, कैश सुपरविजन वगैरह। एटीएम, जो एटीएम की ट्रांजैक्शन, एटीएम मैनेजमेंट, उसमें कैश करना, ये चीज़ें। उसके बाद कैश के सुपरविजन करना, मतलब जब कोई चेक पास हो रहा होता है ना, उसकी सुपरविजन जो है वो ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर करता है। उसके बाद जो बैंक में दूसरे ऑपरेशन है, जिस तरह एक बैंक में रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, ये इनको भी जो है वो ऑपरेशनल मैनेजर ही इनकी मेंटेनेंस के वाले से। उसके अलावा जो बैंक में बाकी हैं, जिस तरह सफाई वगैरह देखना, कोई एसी नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल मैनेजर देख रहा होता है। आपने अक्सर कभी आप बैंक में देखते हैं? जी जी, पूछें। तो आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कोशिश कीजिएगा इसके बारे में उधर मैक्सिमम बताएं। आप लोगों को जिस चीज़ पे ग्रिप होती है ना, उसके बारे में मैक्सिमम बताना चाहिए। कोशिश कीजिएगा अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट करवाएं, मैक्सिमम चीज़ अपनी जॉब और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, ताकि आपसे क्वेश्चनिंग इसी से रिलेटेड हो। जब आपसे क्वेश्चनिंग इसी से रिलेटेड होगी, आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे ना, वो आपको जज कर लेंगे कि आपने वाकई मार्केटिंग की हुई है, फार्मर कम्युनिटी से डीलिंग की हुई है। जब मैं क्यों कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़, अपना नेम पता, ये वो हर चीज़ उनको पता है, हम वैसे ही फार्मली बता रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ तो वो है ना कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। हमने लिख दिया मेरा 2 साल का फलां एक्सपीरियंस है, उनको भी पता है फलां इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उधर बता दें आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये एक ब्रांड कंपनी है। आप जिस जैसे ही उनको इस चीज़ का बताएंगे, तो जब आप फूड साइंस का कहेंगे ना, वो थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे कि फूड साइंस वाला बंदा इसमें आ रहा है। वो फिर उनको पता है कि कल को इसकी जब फूड इंस्पेक्टर की जॉब आएगी, ये लाजमी उसमें अप्लाई करेगा। तो जब आप पेप्सी आप अपनी बात जब इस पे लेंगे ना, एक्सपीरियंस पे, वो फ़ौरन इसमें इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका होगा, आपके टारगेट्स क्या थे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी, आप किस तरह फार्मर को कायल करते थे, इसमें आपके बिजनेस में वो इंटरेस्ट लेंगे। आप थोड़ा सा मुझे बता दें इसमें आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या टारगेट थे। ये तीनों ही काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ये आपने जो बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा, मैं जब आपने पेप्सिको की बात की है ना, तो मैंने फ़ौरन ही कह दिया कि ये ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह जब आप अपनी बात कर रहे होंगे, वो बड़े जो है वो, आपका इंटरव्यू कहाँ पर है? लाहौर है। अब आपको पता है ना 2-3 दिन से लाहौर वालों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, आपने अपना उधर। जी, चाहे आप इधर अपना ये चीज़ें निकालें कि आप मैक्सिमम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे ना,
फिर उनको इस चीज़ से पूछने की गर्ज ही नहीं है कि आप फूड साइंस पढ़ के इसमें क्यों आना चाहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि सिर्फ पोटैटो पे ही करते थे, बाकी क्रॉप पे क्यों नहीं करते थे, जिस तरह बाकी वेजिटेबल्स भी हैं, टमाटो वगैरह। अच्छा सही। ठीक हो गया, ठीक हो, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह खैर करेगा। आप इस पे बात करें, इसको मज़ीद अच्छा बताएं। ये 3-4 चीज़ें जो आपने बताई हैं ना प्रोसेसिंग के वाले से, ये ऐड करके कह दीजिएगा कि बैंक इस पे फाइनेंस कर रहा है, मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। साहब ज़रा फर्दर फिर जब वो इस चीज़ करते हैं, फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी, अच्छा काम है आपका, तो हमने तो पोटैटो की क्वालिटी नहीं चेक करनी, हमने तो फार्मर को लोन देना है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। फिर आप बताएं कि सर मेरी ये भी मार्केटिंग की जॉब थी, इसमें भी हम फार्मर को हंट करते थे, कौन सा फार्मर किस हिसाब से है। तो इंशाल्लाह इसमें भी ऐसे करेंगे, अगर उधर हमारे टारगेट अचीव होते रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं इधर भी ऐसे ही अपने टारगेट अचीव करूंगा। सर नहीं कोई एक। आपका एरिया कौन सा है? आप ये दीपालपुर वालों का भी सेंटर लाहौर बना है? ठीक हो, मतलब ये एरिया पोटैटो का है। ठीक हो गया जी, ये अच्छी बात है। बताएं आप फार्मर को फर्दर, इसकी कोल्ड स्टोरेज भी होती है और ये एक्सपोर्ट भी होता है, तो बिजनेस है प्रॉपर। ये चीज़ें आप मैं उनको आपकी डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि इसी पे ही हो, आपको इसी पे ग्रिप है। जब आप फूड साइंस इंट्रोडक्शन में फूड साइंस बताएंगे ना, वो थोड़े से जिस मूड में बैठे होते हैं ना, कहेंगे जी आप उसमें जाएं, आप इसमें आ गए हैं, बैंक को क्या ये वो। फूड साइंस का नाम लेते ही आप साथ में ये बता दें कि मैंने 2 साल ये भी काम किया हुआ है, वो फिर इंटरेस्ट लेंगे। और इंशाल्लाह कल आप जो है वो अपना इंटरव्यू दे के मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा, इंशाल्लाह इस पे मैक्सिमम उनकी इसी पे बात होगी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना। आप पेप्सिको वाली बात ऐड कीजिए, ब्रांड है पेप्सिको वाले, ऐसे ही नहीं हर किसी को हायर कर लेते, ये एक ब्रांड है, इस पे आप बात करें लाजमी।